चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम बोल चुके थे कि अब आपका रेगुलर वीडियो आवेगा। तो आज एक नया मुद्दा लेकर लाए हैं। कहने के तात्पर्य ये है बाबू कि भारत एक पितृतात्मक क्या समाज रहा है। तो आखिरकार वर्तमान भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है और चुनौतियाँ क्या है, क्योंकि वर्तमान में बंगाल में जाने रहे क्या घटना हुई है, उसे पूरा भारत में क्या पूरा झकझोर कर रख दिया है, पूरा चिंतनीय विषय ला कर रख दिया है। इसी के ऊपर आज हम एक टॉपिक लाए हैं, वो भी लाएंगे कि बंगाल के ऊपर क्या क्या हुआ था, उसमें भी रिपोर्ट क्या क्या हुआ, वो भी अभी एनालाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। लेकिन आज उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में महिलाओं की वर्तमान में स्थिति क्या है और इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है। अगर उसको स्थिति को सुधारने के लिए बाबू तो कितना बढ़िया किए हैं। देखो तो भारत में वर्तमान भारत में महिलाओं की स्थिति एवं चुनौतियां जानने के लिए कितना भाग में एक एक चीज़ के बारे में जानकारी करेंगे तो आराम से पूरा भारत के महिलाओं के बारे में हमारे जानकारी हो जाएगा कि महिलाओं की वर्तमान में स्थिति क्या है, दयनीय है या अच्छा है। अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, अगर दयनीय है तो हमें क्या सुधार लाना है। तो पहला टॉपिक है बाबू शिक्षा और साक्षरता, दूसरा है स्वास्थ्य और पोषण, 3 नंबर है रोजगार और आर्थिक स्थिति, फिर 4 नंबर है बाबू कानून और अधिकार और 5वां नंबर है राजनीतिक और नेतृत्व। फिर अगला है सामाजिक स्थिति और सम्मान, मतलब समाज में किस तरह देखा जाता है, ये किस तरह आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है और उसका सम्मान किस तरह किया जा रहा है। और फिर चुनौतियाँ और समस्याएं, आखिरकार चुनौतियाँ और समस्याएं क्या है महिला को लेकर ये भी बताएंगे। और फिर बताएंगे कि महिला जो सशक्तिकरण चलाया गया था वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और फिर जो वर्तमान में जो महिला को लेकर आधुनिक चुनौतियाँ क्या क्या है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और महिला के भविष्य के क्या दिशा होगा ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और फिर हम अपना मत देंगे, निष्कर्ष देंगे कि क्या होना चाहिए और क्या है, और अपना मत भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको इतना हम तजुर्बा से कह सकते हैं कि आप जो भी क्षेत्र में आप अगर वीडियो चाहते हैं इसी तरह एकदम पूरा A to Z पॉइंट टू पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करने का अथक प्रयास करेंगे जहाँ तक क्या हो हमें संभव हो सके। और 100% संभव होगा ही होगा। अच्छा अगर वीडियो बनेगा ये बोलिएगा तो हम कमेंट बिना आपके समय व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक के पास, क्योंकि इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक पढ़ेंगे तो हम अच्छा जानकारी मोटा मोटी निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वर्तमान में महिलाओं की भारत में स्थिति क्या है। तो चलो पहला है बाबू टॉपिक क्या है कि शिक्षा और साक्षरता। आखिरकार वर्तमान भारत में महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता क्या है, पहला तो टॉपिक यही है। तब तो हम जान पाएंगे कि समाज में आगे क्या हो रहा है। तो पहले समय में बाबू बहुत सारी लड़कियां क्या बोल रहे हैं कि पहले के समय में बहुत सारी लड़कियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था। कि बोल रहे पहले कि पहले मेरा समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था, सिर्फ पुरुषों का, उतना महिला का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि शिक्षा और साक्षरता में बाबू कि पहले के समय में बहुत सारी लड़कियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब हालात क्या हो रहा है, बदल रहे हैं। अब हालात क्या हो रहा है बाबू, बदल रहे हैं। सरकार और समाज ने मिलकर, सरकार यानी जो केंद्र में है या राज्य में हो, और समाज मतलब हम और आप जैसे लोग, उसी को हम क्या बोलते हैं, समाज। तो सरकार और समाज ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ाई कर सके। क्या बोल रहे हैं, सरकार और हम या हमारे जैसे लोग जो समाज में रहते हैं, ये हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि लड़कियां भी लड़कों की तरह क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। और स्कूलों में लड़कियों की संख्या क्या हो रही है बाबू, दिन प्रतिदिन आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ रही है, जिसके प्रति योजना चलाया जाता है। जैसे लड़की आएगी 10वां में तो 10,000 रुपया, 25,000 रुपया या कुछ भी मिले पैसा मिलता है। अगर इंटर में फर्स्ट डिवीजन 60% तो 25,000, ग्रेजुएशन में भी आवे तो 25,000। ये सब योजना है बाबू कि लड़कियों पर कदम बाहर की ओर निकाले और दुनिया को देखे कि दुनिया कैसा है, बदल चुका है।
तो इसलिए हम बोलना चाह रहे थे कि सरकार और समाज ने मिलकर क्या सुनिश्चित किया है, यही सुनिश्चित किया है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। जो कि आप दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं कि स्कूलों में लड़की की संख्या तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कई लड़कियां उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रही है। उच्च शिक्षा कहने के तात्पर्य है 10+2 भी हो ही सकता है। आज के डेट में देखिएगा तो PhD ज़्यादा कर या MA जो होता है या MSc होता है, ज़्यादा अधिकतर लड़कियां ही कर रही है। नहीं विश्वास है तो जाके आप रिसर्च कर लीजिएगा। तो मेरा कहने के तात्पर्य है बाबू, उच्च शिक्षा प्राप्त भी आज के डेट में क्या कर रही है, लड़कियां कर रही। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि पुराने ढला हुए हैं बाबू, पुराने मतलब अभी भी गांव में कितना दयनीय स्थिति है। क्यों? जैसे सड़क नहीं बना हुआ है, उतना अच्छा से सड़क का निर्माण नहीं है, और लड़कियों को घर से बाहर भेजा नहीं जाता है, जो मेरा सोच पहले जैसा है। कहने के तात्पर्य है कि अभी भी है जो ग्रामीण इलाकों में अभी भी कई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, लेकिन हालात पहले से क्या है, बेहतर है। पहले से बेहतर है, पहले से भेजा जा रहा है। कहने के तात्पर्य कि जो 1-2 में भी नहीं जाता था, अब उसको मैट्रिक करवा दिया जाता है गांव में। और मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कुछ तकलीफें आती है, मतलब गांव में उच्च शिक्षा न होकर कुछ दूरियां होती है। उस दूरियां की वजह से अभी भी ग्रामीण इलाकों में लड़कियां या महिलाओं को शिक्षा होने से क्या है बाबू, अभी भी वंचित है। इसके ऊपर भी सरकार क्या कदम उठाएगी या समाज के लोग, हम लोग मिलकर क्या कदम उठाएंगे, आगे हम सब बताने का प्रयास करेंगे। मेरा पहला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ था शिक्षा और साक्षरता। शिक्षा और साक्षरता में सिर्फ हमको यही बताने का काम था कि पहले समय में बहुत सारी लड़कियां क्या करती थी, स्कूल जाने में मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब हालात क्या हो रहे हैं बाबू, बदल रहे हैं, जो हमारा अब देख रहे हैं। और यही हम समझने का प्रयास किए थे कि सरकार और समाज ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह क्या करे, पढ़ाई कर सके। और स्कूलों में देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या बोल रहा है, लड़कियों की जनसंख्या बढ़ रही है, और कई लड़कियां तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर चुकी है या कर रही है, लेकिन अभी भी गांव में या ग्रामीण इलाकों में अभी भी कई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। लेकिन हालात पहले से क्या हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि वो भी डेवलप धीरे धीरे होगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये था बाबू। अब आया आपको समझ में? अगर इसमें शिक्षा और साक्षरता में कोई तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आपको अलग से रिप्लाई कर दिया जाएगा एकदम। और इसके ऊपर जो PDF भी चाहते हैं तो PDF भी आपको मिलेगा। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर आप PDF बनाना चाहते, PDF चाहिए आपको कि नहीं सर आपको PDF दे दीजिए, तो हम कमेंट सेक्शन में कीजिएगा PDF, और आप व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, आप उस पर कर देंगे, मतलब PDF बना के भी सेंड कर देंगे। आया समझ में? अब दूसरा आता है बाबू स्वास्थ्य और पोषण। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य और पोषण। मेन तो यही है, अगर महिला को स्वास्थ्य और पोषण अच्छा मिला तो शिक्षा भी प्राप्त कर लेगा। तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान में बाबू, क्योंकि पहले महिलाओं को सही पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी, जिससे कई बीमारियां हो जाती थी। कहने के तात्पर्य है बाबू कि आजकल स्कूल में लुभावना दिया जाता है कि आवे बच्चा पढ़े, उसको खाना दिया जाता है, ये सब कॉपी कलम दिया जाता है, ये सब दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण के लोग भी अट्रैक्टिव हुए स्कूल के प्रति कि चलो अब पढ़ाई के मतलब उच्च शिक्षा का पैसा नहीं लगे, अब स्कूल में किसी तरह तो पढ़े। तो उसी के लिए सरकार का योजना क्या चली है, जैसे अभी किताब कॉपी कलम अभी सब फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ रहा है, प्लस में खाना भी बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है बाबू, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान में, और महिलाओं को सही पोषण और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले नहीं मिलती थी, जिससे कई बीमारियां हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने बाबू महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं चलाई है। क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान में सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बाबू वर्तमान में कई योजनाएं चलाई है, अनगिनत योजनाएं हैं। जैसे बाबू कहने का तात्पर्य है कि गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त जांच। पहला हम क्या बोले हैं बाबू, जैसे महिला में स्वास्थ्य पोषण में कि गर्भवती महिला के लिए मुफ्त जांच क्या होना चाहिए, मुफ्त जांच और इलाज। मतलब जो गर्भवती महिला उसके तरह का मुफ्त जांच करवा सकती है कि आखिरकार उसका क्या बीमारी है, क्या है, तो उसके लिए मुफ्त इलाज भी हो सकता है। और बच्चों के जन्म के बाद बाबू माताओं के पोषण के लिए कुछ पैसा के रूप में, यानी कुछ रोकड़ा के रूप में, यानी पैसा के रूप में उसके मदद भी किया जाता है कि इससे पैसा तो आहार किने और स्वस्थ रहे, और उसका बच्चा भी क्या रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए पोषण के लिए सहायता भी दी जाती है। इसलिए बाबू महिलाओं और बच्चों की सेहत में क्या हुआ है, वर्तमान में सुधार हुआ है। नहीं सुधार हुआ है? अभी देखिए कोई भी बच्चा हॉस्पिटल में अगर जन्म लेती है या लेता है तो उसको कुछ रुपया मदद किया जाता है,
कुछ पैसा दिया जाता है ताकि अपना आहार में क्या कर सके, सुधार ला सके। और सुधार ला सके तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और माता भी स्वस्थ रहेगी। आ रहा है आपको समझ में? यानी कहने के तात्पर्य है बाबू कि मोटा मोटी अभी हम खत्म कर चुके हैं शिक्षा और साक्षरता, और दूसरा पॉइंट मेरा था स्वास्थ्य और पोषण, जो कि पहले से आजकल बेहतर हो चुका है। अब मेन मुद्दा आता है बाबू तीसरा कि रोजगार और आर्थिक स्थिति आखिरकार महिलाओं में क्या है वर्तमान में। तो आजकल की पहले के महिलाएं कामकाजी रहती थी बाबू, लेकिन घर तक ही सीमित रहती थी, मार्केट या कोई रोजगार नहीं करती थी लेकिन उस मात्रा में नहीं करती थी जिस मात्रा में वर्तमान में हो रहा है। मतलब घर तक ही सीमित रहा करती थी, लेकिन आज कल महिलाएं भी कामकाजी बन रही। कामकाजी का तात्पर्य हुआ बाबू कि कार्य करने के लिए तात्पर्य है और कार्य करती भी है बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे सरकारी जॉब हो जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है। और वे चाहे जैसे एग्जांपल लेते हैं ना बाबू, वे ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान और यहाँ तक कि अपने खुद के बिजनेस भी चला रही है औरत लोग आज के डेट में। यानी कहें तो महिला कर रही कि नहीं कर रही है। पहले के समय में बाबू महिलाओं को घर के काम काज तक ही क्या रखा जाता था बाबू, सीमित रखा जाता था। महिलाओं को पहले बाबू घर के सिर्फ काम काज तक ही क्या रखा जाता था, सीमित रखा जाता था। लेकिन अब वे समाज के हर क्षेत्र में क्या दे रहे हैं बाबू, अपना योगदान दे रहे हैं। महिला है जो पहले बाबू अपने घर के काम काज तक उसको क्या रखते थे, सीमित रखते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है बाबू, वे अब समाज के हर क्षेत्र में वो अपना क्या दे रहे हैं, योगदान दे रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर उन्हें अभी भी पुरुषों के मुकाबले क्या होता है बाबू, कम वेतन दिया जाता है। अब क्या बोलता है बाबू, कम वेतन दिया जाता है। और नौकरी में उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या अभी भी वर्तमान में क्या है, कम है। कब क्या बोले कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की वेतन अभी भी वर्तमान में कम दिया जा रहा है। और क्या बोले कि और क्या बोल रहे थे बाबू कि नौकरी में उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या वर्तमान में अभी भी कम है। फिर भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में क्या हो रहा है, पहले से सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिर कहने का तात्पर्य आया समझ में? अब 3 टॉपिक खत्म हो चुका है। पहला शिक्षा और साक्षरता, पहला है स्वास्थ्य और पोषण, फिर है 3 नंबर में रोजगार और आर्थिक स्थिति, यानी पहले से भी बेहतर हो चुका है। अब जानने का प्रयास करते हैं 4 नंबर में बाबू कि कानून और अधिकार क्या है भारत में महिलाओं का। तो समझने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं को अधिकार सुनिश्चित रखने के लिए भारत में कई कानून बनाए गए हैं। भारत में कई कानून बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का तात्पर्य घर में जो मारपीट हो जाता है, हिंसा का मतलब वही होता है घरेलू हिंसा। या दहेज से जो प्रताड़ित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दहेज प्रथा। और दहेज प्रथा के भी ऊपर हम डालेंगे कि वर्तमान में भारत में दहेज प्रथा के ऊपर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो दहेज प्रथा के ऊपर पहले बहुत महिला लोग की हत्या कर दिया जाता था या उससे प्रताड़ित किया जाता था, मतलब बहुत तरह का झेलना पड़ता था बाबू। हम ऐसे एक समाज में रहते हैं, आ रहा है समझ में? तो क्या था बाबू, उसको बहुत तरह के कानून बनाए गए हैं। जैसे क्या बोले, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, और क्या बाबू, यौन शोषण। और क्या, यौन शोषण के खिलाफ भी सख्त कानून है। आ रहा है आपको समझ में? जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये सब क्या है बाबू, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, और आप अभी क्या बोले थे, जो दहेज प्रथा होता है बाबू, और क्या बोले थे, जो यौन शोषण है, इसके प्रति महिला का कानूनी अधिकार है। तो इससे क्या उसको प्रदान होता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति के अधिकार भी दिया गया है। महिलाओं को क्या दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। और फिर क्या है बाबू, तलाक का अधिकार और समानता का भी अधिकार दिया गया है। जिस तरह पुरुष रह सकता है, उसी तरह महिला भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। और क्या दिया गया है, न्याय व्यवस्था और पुलिस भी अब महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेती है। कहने के तात्पर्य है कि जो मेरा उच्च न्यायालय या न्याय व्यवस्था है और जो मेरी पुलिस व्यवस्था है या मेरा, वो महिलाओं को शिकायतों को भी क्या लेते बाबू, गंभीरतापूर्वक सुनती है या सुनता है, और उस पर क्या करते हैं, आगे कार्रवाई करते हैं, जिससे महिलाओं को न्याय मिलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्या हो जाता है,
आसान हो जाता है। अब देखो बाबू हम कितना टॉपिक पढ़ा चुके हैं, शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार और आर्थिक स्थिति, कानून और अधिकार। आखिर भारत में महिलाओं की भी स्थिति क्या है, इसके ऊपर भी 5 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अब अगला है बाबू महिलाओं के भारत में कि राजनीतिक में महिलाओं का कितना योगदान है और नेतृत्व क्या है। हम क्या बोल रहे हैं, महिलाओं के नेतृत्व के बारे में बताने का भी प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक में भी बाबू महिलाओं की वर्तमान में भागीदारी क्या हुआ, पहले से कुछ न कुछ बढ़ी है। कहने के तात्पर्य है बाबू कि आजकल देखो कई महिलाएं हैं जो मुखिया के रूप में हैं, विधायक के रूप में हैं, सांसद के रूप में हैं। अब तो मुखिया गांव ग्रामीण में महिला ही कर दिया गया है। तो मुखिया के पद पे है कि नहीं है, कितना विधायक के पद पे है कि नहीं है, सांसद के पद पर है कि नहीं है, और यहाँ तक कि मंत्री बनकर भी देश की सेवा कर रही है। जैसे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, जो एक महिला है। अब वर्तमान में बाल विकास मंत्री कौन है, जो बाल विकास जो कन्या सब का मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, जो क्या है, एक महिला है। आ रहा है समझ में। राजनीतिक में भी पहले से क्या हुआ है, कद महिलाओं की बढ़ी है। जैसे कहने के तात्पर्य है बाबू कि पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रिजर्व है। 33% क्या है, आरक्षण है, जिससे गाँव में भी महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका में क्या हो रही है, आ रही, यानी महिलाओं की जनसंख्या क्या हो रहा है, पहले से बढ़ रही है। हालांकि एक बात पर तो सोचा जाए ना, लेकिन ऊंचे राजनीतिक पदों पर बाबू महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के एक ही महिला प्रधानमंत्री रही है, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी। उसके बाद सब पुरुष ही रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये भी था कि ऊंची राजनीतिक दरों पर बाबू अभी भी महिला की संख्या क्या है, कम है। जैसे मंत्री ले लेते हैं, गिना चुना 4, 5, 6, और इससे मैक्सिमम कहाँ होगा। तो महिलाओं की संख्या अभी भी कम है, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और धीरे धीरे बढ़ना भी चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। अब आते हैं बाबू, कहने के तात्पर्य क्या हुआ, शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार और आर्थिक स्थिति, कानून और अधिकार, राजनीतिक और नेतृत्व के बारे में हम जान चुके हैं। अब आता है सामाजिक स्थिति और सम्मान। आखिरकार वर्तमान भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है और उसके प्रति सम्मान की क्या बात है। तो समाज में महिलाओं का सम्मान और उनके प्रति बाबू नज़रिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले से सही बदल रहा है। अब बदलना भी चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए। पहले उन्हें केवल घर के कामकाज के लिए माना जाता था, लेकिन अब उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता है। क्यों, क्योंकि आजकल बढ़ चढ़ कर महिलाएं क्या ले रही है, भाग ले रही है हर एक क्षेत्र में। तो क्या होता है बाबू, अब उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता है, और वे अपनी पसंद के काम कर सकती है। सरकार अब वो अपने पसंद के अनुसार क्या कर सकती है, काम कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है, और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन भी जी सकती है। वर्तमान की बात हम करें, वर्तमान भारत में हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते, लेकिन समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही यह स्थिति भी क्या हो रही बाबू, चल रही। सही बात है, कहीं अभी भी ऐसा रूढ़िवाद बना हुआ है कि महिला का अभी भी भेदभाव समाज में होते रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे उसको भी सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। आ रहा है जितना भी क्या समझा है, अभी भी भेदभाव होता है और समान अधिकार नहीं दिया जाता है। कहने के मेरा तात्पर्य है बाबू कि अभी भी महिला को एक सीमित कामकाज तरह ही रखा जाता है, जो कि वर्तमान में धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होगा। मेरा कहने का मतलब था बाबू, क्या था, अभी कितना पढ़ा चुके हैं बाबू, शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार और क्या था, रोजगार और आर्थिक स्थिति, कानून और अधिकार, राजनीतिक और नेतृत्व, सामाजिक स्थिति और सम्मान के बारे में बताए थे कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, अभी भी कहीं गांव दराज में जाएगा तो महिला को एक सीमित रखा गया है। क्या रखा गया है बाबू, सीमित रखा गया है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय, हो सकता है कि 100% श्योर है कि आने वाले दिनों में महिलाओं की स्थिति और बेहतरीन होगी। अब आता है बाबू कि हमारे भारत में वर्तमान में महिलाओं की चुनौतियां और आखिरकार समस्याएं क्या क्या है। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के बावजूद बाबू सुधार हुआ है, लेकिन सुधार के बावजूद भी चुनौतियां अभी भी कुछ बनी हुई है। जैसे कहने के तात्पर्य है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ क्या बाबू, हिंसा होते रहता है आजकल घर द्वार में या मोहल्ला में। जैसे घरेलू हिंसा या दहेज के लिए उत्पीड़न, या दहेज के लिए क्या किया जाता है बाबू, उत्पीड़न किया जाता है, और यौन उत्पीड़न जैसी घटना अभी भी होती है।
यौन उत्पीड़न जैसे अभी भी घटना होती है, इसके अलावा उन्हें कभी भी उनके परिवार और समाज से भी समर्थन नहीं मिलता है। सही बात है, नहीं मिलता है। अगर यौन उत्पीड़न होता है तो घर में आके बोलता है तो उसके बातों पे विश्वास न करके समाज को देखता है कि समाज हमें क्या कहेगा, और समाज को क्या लेना पड़ा, अपना पहले देखो, समाज की ओर अग्रसर है, अपना स्थिति क्या होगा जो कोई पता नहीं है। तो इसलिए अभी भी क्या है बाबू, समर्थन नहीं मिलता है बेचारी महिला लोग को, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए क्या होता है, आवाज़ उठाने में भी हिचकिचाती है। हिचकिचाने का कहने का तात्पर्य है कि जैसे घर में आके बोलेगी इसे तो वो शांत कर देगा, स्कूल और ऐसा बोलेगा तो उसको स्कूल भी जाने नहीं दिया जाएगा। तो वो बेचारी क्या हिचकिचाती है, बोलने में शर्माती है। इसलिए मेरा समाज में भी क्या है, महिला का उच्च दर भी आगे की ओर अग्रसर नहीं है, खासकर सब गाँव सब में भी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आवाज़ उठाने में क्या होती है, हिचकिचाती है। जैसे कहने के तात्पर्य है कि ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे उनकी स्थिति में क्या है बाबू, सुधार की गति अभी भी धीमी बनी हुई है, जो एक भारत के लिए क्या है, चिंतनीय विषय है। भारत के लिए क्या है बाबू, चिंतनीय विषय है। अब आते हैं क्या है कि महिला सशक्तिकरण, बहुत चला है, बहुत बोला है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में। देखते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या होता है। तो महिला सशक्तिकरण का ही मतलब पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब है, जैसे चुनौतियां और समस्याएं में हम क्या बताए थे, जैसे चुनौतियां और समस्याएं के बारे में बता दिए थे। अगला क्या है, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब ही होता है कि महिलाओं के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। क्या करना, सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को क्या क्या अधिकार है उसे जागरूक करना। और जागरूक कैसे किया जाएगा, पढ़ाई करके, नहीं तो टीवी पर ऐड चलवा के, नहीं तो जो जैसे बैनर मारता है ये चुनाव ये सब चीज़ वाला, तो ऐसे बैनर टांग या बैनर मार के जगह जगह पर पेंट करके ये आपका अधिकार क्या है, जागरूक करना। और उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने के लिए क्या बनाना है, सक्षम बनाना है कि अपना ज़िंदगी का फैसला चुनाव या खुद कर सकती है। इसी को बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। इसके लिए क्या क्या जरूरत है बाबू, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा क्या बाबू, आर्थिक आज़ादी भी बहुत जरूरी है। क्या क्या बोले, पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत ही जरूरी है। सरकार और गैर सरकारी संगठन एक होता है जिसको NGO बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और कार्य चला रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 11th क्लास का ज्योग्राफी का मुख्य हिस्सा भी है। फर्स्ट का मानव विकास किताब है एक ज्योग्राफी के क्लास 12 में, तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा डिटेल से भी पढ़ाना होता है, पढ़ाए भी। तो पहला क्या था सशक्तिकरण बनाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या, आर्थिक से मजबूत होगा तब न। और इसके लिए सरकार और कई संगठन महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिसका पहला योजना का नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और एक नंबर भी डाला गया बाबू, महिला हेल्पलाइन। अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो महिला हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, वो तुरंत पहुंचने का प्रयास करेंगे और आपका सावधान आपका जो भी तरह दिक्कत है वो समाधान करेंगे। और सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का जो विभाग को पैसा वही मिलता है उसमें उसका भागीदारी बनता है। और अगला, ये योजनाएं महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में क्या कर रही है बाबू, मदद कर रही है। ये भी खत्म हो गया, महिला सशक्तिकरण के बारे में बता चुके हैं। अब आता है आधुनिक चुनौतियाँ। वर्तमान में चुनौतियाँ क्या क्या है, तो चलो समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति के बारे में आधुनिक चुनौतियाँ मतलब वर्तमान में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो आज के समय में बहुत सारे साइबर क्राइम हैं। तो कहने के तात्पर्य है कि आज के समय में तकनीक का तो विकास हो रहा है, जिससे महिलाओं का क्या हो रहा है बाबू, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे साइबर अपराध, जैसे क्या है साइबर अपराध, जैसे कि ऑनलाइन हैरेसमेंट। जैसे क्या बाबू, ऑनलाइन हैरेसमेंट। कहने का तात्पर्य जो ब्लैकमेलिंग होता है, जो वीडियो कॉलिंग से करके जो फोटो खींच लेता है या स्क्रीन रिकॉर्डर कर लेता है और ऑनलाइन धमकी देता है, हैरेसमेंट करता है, मतलब यही सब कहने के तात्पर्य बाबू। इसलिए बोलते हैं सब ज़्यादा इतना डिजिटल हो रहा है उतना ही दिक्कत हो रहा है। और खास करके जब AI अगर भारत में वो ऐप आ जाएगा तो कितना बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए समाज का जागरूक बनना चाहिए, सही ढंग उपयोग करना चाहिए। देखो महिला आ गया ना, आधुनिक चुनौतियाँ क्या क्या हैं। आधुनिक चुनौतियाँ पहले क्या गया बाबू कि ऑनलाइन हैरेसमेंट हम बता दिए, और धोखाधड़ी, हैरेसमेंट और धोखाधड़ी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं पर गलत टिप्पणियाँ किया जाता है या की जाती है या करते हैं कोई, कितना एकदम छोटी सोच है।
किसी महिला के ऊपर टिप्पणियाँ करना और फेक न्यूज़ फैलाने का भी खतरा बढ़ चुका है आज के टाइम में। आधुनिक जो हिसाब से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में महिलाओं को इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षित इस्तेमाल करना सीखना क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। जैसे गांव में आजकल भी किसी को नहीं पता है, जैसे वो फ़ोन ले लेता है, आराम से फ़ोटो खींचता है, ये सब करता है, और पता ही नहीं कि AI इतना बढ़ चुका है कि अगर एक फ़ोटो डाल दिया जाता है और उस फोटो का कैसे लोग इस्तेमाल करेंगे उसको खुद नहीं पता है। तो ये सब क्या है, महिलाओं के लिए खतरा बन चुका है और उसको खुद पता नहीं। इसके बारे में पहले पता करना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए। अब आता है बाबू दूसरा नंबर, क्या आता है, भविष्य की दिशा। आखिरकार महिलाओं के भारत में स्थिति क्या, उसका भविष्य क्या हो सकता है। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए हमें और भी कदम उठाने होंगे। सरकार और समाज को मिलाकर सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ना करो चाहे मत करो, लेकिन शिक्षा प्राप्त तो बहुत करना जरूरी है। इसलिए शिक्षा को क्या देना है, प्राथमिकता देना जरूरी है, ताकि वे क्या कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, खुद से एकदम किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बाबू कानून को और सख्त करना होगा। जैसे वर्तमान में बंगाल में क्या घटा, वर्तमान में कहने का तात्पर्य है कि भारत में हर घंटा तीन गो बलात्कार होता है। ये सब क्या है, यानी 24 घंटा में 72 गो, एवरेज 80 गो है। सोचो ये सब क्या है। आप बोल रहे कि भारत सबसे महान, कितना छोटी सोचो कि महिला ही ये सब इसे करता है। बोलेंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ टिप्पणी आएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, फिर उसके ऊपर हम वीडियो डाल देंगे, फिर तरह का ये सब मतलब कंट्रोवर्सी हो जाएगा। बोलना तो बहुत कुछ है, बहुत अंदर कुछ फूटता है। जैसे वर्तमान में महिला का क्या हुआ, एक डॉक्टर थी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए पहले हम बताना चाह रहे थे कि पहले जान लो कि भारत में क्या क्या स्थिति है महिला का। अब इसके बाद हम डालेंगे उसके ऊपर भी, रुकेंगे थोड़ी हम, इसके ऊपर भी डालेंगे। क्या करना होगा, सख्त कानून बनाना होगा, जिसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी निर्माण है तो भी जल्दी काम नहीं करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या कार्य है कि तुरंत काम तेजी से हो। तो खाली कोर्ट का बना दिया गुलाबी कलर का कि तुरंत तो काम वैसा ही हो रहा है जैसे पहले होता था। कहने का तात्पर्य है कि ये सब ऐसा ना हो, इस सब का सज़ा पूरा सख्त होना चाहिए और सख्ती से लागू करना होगा। सही बात है। अब आते हैं बाबू, हम अपना मत देते हैं कि आखिरकार मेरा निष्कर्ष क्या कहता है। तो भारत में महिलाओं की स्थिति में बाबू पिछले कुछ दशकों में तो सुधार हुआ है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक में अधिकार अवसर मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई, जैसे अभी एग्जाम्पल दिए थे, जिन्हें दूर करना क्या है बाबू, आवश्यक नहीं, बहुत ही आवश्यक है। महिलाओं को समान और अधिकार तभी मिल पाएंगे बाबू जब समाज के सभी लोग इस दिशा से मिलकर काम करेंगे, तभी हो पाएगा। सरकार अकेले क्या करेगी, जब तक समाज नहीं चाहेगा, जब तक हम और आप परिवर्तन नहीं चाहेगा, वो क्या कर सकते हैं। और हम और आप परिवर्तन ही नहीं चाहते हैं। मेन मुद्दा तो ये है। तो महिलाओं को समान अधिकार तभी मिल पाएंगे जब समाज के लोग इस दिशा में सोचेंगे या इस दिशा में मिलकर काम करेंगे। अगर हम सब मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनके खिलाफ होने वाले अन्याय को रोकेंगे, तो भारत में महिलाओं की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। किसकी मजा लेगी, कोई छेड़ देगा और भी क्या होगा, मजबूत होगा। देख लो वर्तमान में भारत की महिला की स्थिति वर्तमान भारत में क्या है। ठीक है, बढ़ी है, लेकिन जिस तरह बढ़ना चाहिए उस तरह नहीं बढ़ी है। इन्ने होता है कांड तो अन्य होता है, ये सब क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में बताएंगे, जैसे वर्तमान भारत में महिलाओं की स्थिति बताए थे बाबू, और जो बंगाल में जो हुआ उसके ऊपर भी हम वीडियो डालेंगे। तो कहने का तात्पर्य, इसलिए पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते कि वर्तमान भारत की महिलाओं की क्या स्थिति है, और फिर हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब वर्तमान भारत में महिला की जगह पुरुष की स्थिति एवं चुनौतियाँ भी बताने का प्रयास करेंगे। आखिरकार महिला के साथ पुरुष को भी तो चुनौतियाँ हैं, ये भी हम बनाने का क्या करेंगे, वो बताने का आपको प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। और